एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर हम एक और नया मेथड करने वाले हैं, दैट इज न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। सुपर इजी, ध्यान से समझना। ये कहाँ यूज होता है? कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, हमें टेबल दिया होता है, जैसे ये टेबल दिया हुआ है कि 4 पे वैल्यू 48 है, 5 पे कितनी है 100, 7 पे 294, और ऐसे डाटा में से कोई बीच की वैल्यू पे आंसर पूछ लेते हैं, जैसे कि f(15) पूछ लिया, f(8) पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चंस को इंटरपोलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरपोलेशन के क्वेश्चंस, जहां पे ऐसे टेबल दिया हुआ है लेकिन किसी बीच की वैल्यू पे, जैसे 8 पे पूछ ली वैल्यू क्या है फंक्शन की, 15 पे पूछ ली वैल्यू क्या है फंक्शन की। अगर ऐसे बीच में से किसी पॉइंट पे वो आंसर हमसे चाहते हैं, इन्हें इंटरपोलेशन के क्वेश्चन कहते हैं। इंटरपोलेशन वर्ड से डर तो नहीं लग रहा? पक्का? चले आगे। अब ध्यान से समझना। अब इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन होते हैं कि ये जो x के इंटरवल है क्या ये सेम है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखो 4 से 5 क्या है? 1 का गैप है। 5 से 7 क्या है? 2 का गैप है। 7 से 10 क्या है? 3 का गैप है। ये जो x की वैल्यूज दे रखी हैं, इनमें गैप सेम नहीं है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें गैप सेम होता है कि 1 का ही गैप आ रहा है। जैसे आप x लो, 1 2 3 4 5, इसमें क्या है? 1 का ही गैप है। तो इंटरपोलेशन के अंदर ऐसे टेबल वाले क्वेश्चंस के अंदर दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे ये गैप सेम भी हो सकता है और गैप डिफरेंट भी हो सकता है। अगर गैप सेम होता है, हमने इसके लिए बहुत सारे मेथड कर लिए, गोज फॉरवर्ड, गोज बैकवर्ड, न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, ये सारे मेथड्स हम कर चुके हैं। लेकिन जब अनइक्वल हो ये इंटरवल्स, उसके लिए दो ही मेथड होते हैं, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला एंड सेकंड इज लाग्रांजेस। अब यही दो मेथड करेंगे आज की क्लास में। हम सिर्फ न्यूटन डिवाइडेड कर रहे होंगे, फिर नेक्स्ट में लाग्रांजेस करेंगे। बात समझ आ गई? हम ऐसे क्वेश्चन जहां पे इंटरवल हो और ये वाले इंटरवल्स जो है दैट इज टेबल हो, और ये वाले इंटरवल्स का गैप सेम नहीं है, एक में 1 का डिफरेंस, एक में 2 का डिफरेंस, इन क्वेश्चंस को करने के लिए न्यूटन डिवाइडेड एंड लाग्रांजेस, यही दो मेथड होते हैं। आज की क्लास में हम न्यूटन समझेंगे। मेथड पता होता है, फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला ये भी समझना जरूरी है। जब भी टेबल वाला क्वेश्चन हो, अनइक्वल इंटरवल्स हो, बीच में से किसी वैल्यू पे बात की जा रही है, वहां पे न्यूटन डिवाइडेड या फिर लाग्रांजेस लगेगा। आज न्यूटन की बात करेंगे। बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है इसका। क्या फॉर्मूला है? पहले आप f ऑफ x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? f ऑफ x। लेफ्ट हैंड साइड पे f ऑफ x, राइट हैंड साइड पे सारी जगह f ऑफ x नोट आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा? दैट इज f ऑफ x नोट, डेल वाला। अगर आप नोटिस कर रहे हो, हम फॉरवर्ड टेबल में ऐसे बनाते थे, बैकवर्ड टेबल में ऐसे बनाते थे, लेकिन अगर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला है तो मैं ऐसे बना के इसमें लाइन लगा रही हूं। इसका टेबल अलग बनता है, अभी हम सीख लेंगे। तो इसका फॉर्मूला है क्या? f ऑफ x नोट प्लस ये वाला, साथ में क्या आएगा? पहले डेल वाले ही लिखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो। फिर क्या आएगा? डेल स्क्वायर f ऑफ x नोट। ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला, पर मैं लर्न करने का वे बता रही हूँ, इससे फॉर्मूला अच्छे से लर्न रहता है। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ f ऑफ x, राइट हैंड साइड में f ऑफ x नोट, डेल f ऑफ x नोट, डेल 2, वो भी डेल कौन से? डिवाइडेड वाले, प्लस अप टू सो ऑन। अब ध्यान से समझना। f ऑफ x तो समझ आ गया कि इधर f ऑफ x होते हैं, इधर सारे f ऑफ x नोट, पहले सिंपल वाला, फिर डेल वाला, फिर डेल 2 वाला। अब यहाँ ब्रैकेट्स भी आती हैं। यहाँ क्या ब्रैकेट आएंगी? x माइनस x नोट। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अगर 1 है तो एक ही ब्रैकेट आएगी, यहाँ 2 है तो दो ब्रैकेट्स आएंगी, x माइनस x नोट, x माइनस x1। ये मल्टीप्लाई में है, वो तो स्पेस कम है ना, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। ये मल्टीप्लाई में है, x माइनस x नोट, x माइनस x1। अगर यहाँ पे 3 है तो 3 ब्रैकेट्स आएंगी, x माइनस x नोट, x माइनस x1, x माइनस x2। ये तीनों आएंगी। x में से सब माइनस हो रहे हैं, पहले x नोट माइनस होगा, फिर 1 माइनस होगा, फिर 2 माइनस होगा। इसको बोलते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। सुपर इजी। ये सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन देता है, हम पुटिंग करेंगे, अपना आंसर निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन पे फटाफट से ये फॉर्मूला लिख लो अपने नोटबुक में, अभी लर्न हो जाएगा। चलते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से देखना। बाय मीन्स ऑफ न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें f ऑफ 8 निकालना है, f ऑफ 15 निकालना है,
फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दिया हुआ है, मुझे f ऑफ 8 एंड f ऑफ 15 निकालना है, ठीक है। x क्या है 4 5 7, f ऑफ x दिया हुआ है। मुझे पता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला में कुछ ऐसा सा आया था, तो पहले मैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाऊंगी। पहले हम क्या करते थे पिछले क्वेश्चन में जब हमने सीखा था, हम हम बनाते थे फॉरवर्ड टेबल, बैकवर्ड टेबल, लेकिन अगर न्यूटन का फॉर्मूला है वहां पे हम डिवाइडेड वाला टेबल बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। तो पहले टेबल बनाएंगे फिर वैल्यूज पुट करेंगे। पहले क्या बनाएंगे? टेबल। अब ध्यान से समझना, टेबल बनाना सुपर इजी, मेरे साथ साथ बनाओ, हम साथ साथ क्वेश्चन करेंगे। ये रहा मेरे पास x, ये रहा मेरे पास f ऑफ x। x क्या क्या है 4 5, मुझे बताओ फटाफट से 7 10 11 13, ये मेरे पास x है। अब f ऑफ x पे चलते हैं, कितना आएगा 48, 100 आ गया, 294 आ गया, 900, 1210 एंड 2028। मैंने सारे के सारे f ऑफ x नोट कर लिए। डिवाइडेड डिफरेंस के लिए क्या करते हैं? टेबल बनाना शुरू करते हैं। ध्यान से समझना, सबसे पहले क्या करेंगे? ध्यान से, सबसे पहले इन दोनों को माइनस करेंगे। एक सेकेंड रुक जाइए भाई, 1 मिनट, इसको दोबारा लिख लेते हैं। हाँ जी, इन दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 48 माइनस 100 अपॉन क्या आएगा? इन दोनों को माइनस, दैट इज 5 माइनस 4। ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल है, फॉरवर्ड वाला नहीं है, बैकवर्ड वाला नहीं है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल नहीं है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल नहीं है, ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल है। इसमें नीचे डिवाइड होता है 100 माइनस 48 अपॉन 5 माइनस 4। यहाँ एक आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो 294, इसके बीच में आएगा आंसर। देखो 294 माइनस 100, यहाँ पे क्या आएगा 7 माइनस 5। मैं बीच में क्यों लिख रही हूँ? टेबल नीट एंड क्लीन बनता है। आप अगर नोटबुक में बना रहे हो थोड़ा स्पेस इसके बीच में छोड़ना, इनके बीच में ये आंसर्स आने चाहिए। आगे देखो 900 माइनस 294, क्या लिखेंगे? 900 माइनस 294। अगर 900 में से 294 हुआ है तो यहाँ से 10 माइनस क्या होगा? दैट इज 7। ऐसे करके आप एक एक वैल्यू निकालोगे। नेक्स्ट क्या होगा? 1210 माइनस 900, 1210 माइनस 900। अगर ये यहाँ से हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा? 10 माइनस 11, ये बहुत 11 माइनस 10, ये वाला माइनस दिस। ये बहुत सिंपल है, del 2 del 3 में ध्यान समझना, ये तो बहुत सिंपल है। दिस माइनस दिस, फिर इसी के सामने वाला नीचे डिवाइड में आ जाता है। अब लास्ट वाला 2028 माइनस 1210 अपॉन 13 माइनस 11। ऐसे ही सारी कैलकुलेशंस होती हैं जो मैंने आपको अभी बताया है। ये रहे उनके आंसर्स, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस। देखो आपके आंसर्स आ रहे हैं इधर वाले, फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगी del 2 वाला। पहले बताओ ये आंसर्स आ रहे हैं, जल्दी से कर लो, मेरे साथ साथ कैलकुलेट करो, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, ध्यान से समझ लो। आपको ये माइनस करना आ गया, इसके आंसर्स निकालने आगे, बताओ। चलें आगे, अब चल रहे हैं del 2 पे। स्क्रीन पे आ जाओ, कहीं कुछ नहीं सोचना, del 2 कैसे करना है ध्यान समझो। अगर मुझे del 2 चाहिए, मैं ये del वालों से ही गेम खेलूंगी। किससे गेम खेलूंगी? इन del वालों से ही गेम खेलूंगी। 197 माइनस 52, ये रहा 197 माइनस 52, दिस माइनस दिस, ये समझ आता है। अगले में क्या होगा? 202 माइनस 197, ये रहा, यहाँ पे 197 आएगा, ठीक है। अगला देखो 310 माइनस 202, ये रहा। नेक्स्ट देखो 409 माइनस 310, ये रहा। ठीक है दी, ये तो समझ आ गया कि बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला। अब नीचे डिनोमिनेटर में बताओ क्या रहा है, ध्यान से समझना। अगर यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ से 1 छोड़कर माइनस करेंगे। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे हम 1 का गैप रखकर माइनस करेंगे। देखो कैसे गैप रखेंगे, ये तो इंक्लूड करना ही होता है। तो 7 माइनस 4, देखो पहले आ गया। नेक्स्ट देखो, अब 7 से शुरू किया था, एक स्टेप नीचे आ जाओ, 10 माइनस 5, ये देखो 10 माइनस 5। 10 से शुरू किया था, एक स्टेप नीचे आ जाओ, 11 माइनस 7, ये रहा 11 माइनस 7। 11 तक पहुंच गए, एक स्टेप नीचे आ जाओ, 13 माइनस 10, ये एक का गैप रखना ही है, ये रहा 13 माइनस 10। तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे बनता है? दिस माइनस दिस करना है, लेकिन डिवाइड में क्या आएगा? एक का गैप लेते हुए चलना है। ऊपर वाला तो हमेशा इंक्लूड होता ही है, तो एक गैप क्या होगा? 7 माइनस 4। 7 से बात की थी, एक स्टेप नीचे आ जाओ,
10, अगला क्या होगा -10 -5, 10 तक बाद वो एक स्टेप नीचे आ जाओ 11, माइनस कर तो ध्यान रखना एक का गैप रहे, 11 - 7 10 नहीं होगा, ऐसे करके वैल्यूज निकालोगे, ये हमारे पास del 2 आ गया। अब चलते हैं del 3, अगर del 2 है तो माइनस करते हुए 1 का गैप रखना है, लेकिन अगर del 3 है तो माइनस करते हुए 2 का गैप रखना है। जो यहाँ नंबर होता है एक कम का गैप रखते हैं, 2 था तो मैंने 1 का गैप रखा नीचे माइनस करते हुए, सिर्फ नीचे के लिए, यहाँ तो सिंपल माइनस होता है, जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं उसकी बात कर रही हूँ। और अगर 3 है तो कितने का गैप होगा, 2 का गैप होगा, तो अब मैं 2 का गैप करूंगी। ये मेरे पास आंसर आए हुए हैं, 3 वाला टेबल बना रही हूँ, ये जो आंसर्स हैं इन्हें माइनस करेंगे, 21 - 15 ये लिखा, ठीक है, नीचे आ जाओ 27 - 21 ये लिखा, नीचे आ जाओ 33 - 27 ये लिखा, बिल्कुल सही। अब डिनोमिनेटर देखने हैं, ध्यान से देखो, ऊपर वाला तो हमेशा इंक्लूड होता ही है, ये 3 है, मैंने 2 का गैप रखना है, तो मैं यहाँ से 4 तो इंक्लूड करना ही है, नीचे आ जाओ 10 से 2 का गैप होगा 10 - 4, ये रहा, मेरी बात समझो, 2 का गैप रखना है, 4 इंक्लूड होना ही होना है, 2 नीचे आ जाओ 10, इसका मतलब 10 - 4 होगा, क्या होगा 10 - 4, अगले का डिनोमिनेटर क्या होगा, 10 से बात होगी, नीचे आ जाओ 11 से 2 का गैप, 11 - 5, 11 से कितने का गैप रखेंगे, 2 का गैप। आप पहला वाला ध्यान रखो, फिर एक एक स्टेप नीचे उतरोगे, मुझे यहाँ पे आना है, कितने का गैप रखना है, 2 का गैप रखना है, 4 तो इंक्लूड होगा ही होगा, 2 नीचे उतरेंगे क्या होगा 10, मतलब पहला क्या होगा 10 - 4, इसलिए 10 - 4। एक बार डिसाइड होगा 10 से, अब एक स्टेप नीचे उतरो 11, 2 का गैप रखो 5, 11 - 5 ये रहा, एक स्टेप नीचे उतरो 13, 2 का गैप रखो 7, 13 - 7, ये मेरा डिवाइडेड डिफरेंस टेबल तैयार है। कहाँ तक चलना होता है, या एक सिंगल वैल्यू आ जाए या सेम आंसर्स आने लगे, मेरे पास 1 1 1 सेम आंसर्स आ गए, मैं यहाँ रुक सकती थी पर फिर भी मैंने एक 4 वाला बना दिया, 0 आंसर आ गए, 1 - 1 1 - 1 करके, बट अगर सेम भी आ जाए हम रुक सकते हैं, सिंगल वैल्यू आ जाए तो भी रुक जाते हैं, सिंगल वैल्यू का मतलब सिर्फ एक ही आंसर है, यहाँ पे मान लो सारे पूरे कॉलम में सिर्फ 4 आ गया है पूरे, तो भी रुक जाते हैं, या सब में सेम आए तो भी रुक जाते हैं, लेकिन फिर भी 0 0 कहीं बुक्स में दिखाया होता है माइनस करके, मैंने दिखा दिया। इस मेथड में इंपॉर्टेंट यही है कि आपको डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना आना चाहिए, अगर एक बार ये आ गया फिर दिक्कत नहीं होगी, फिर तो जस्ट पुटिंग करनी है। बताओ डिवाइडेड डिफरेंस टेबल क्लियर है, पक्का? चलिए आगे, अब फॉर्मूला की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था हमारे पास बहुत प्यारा सा फॉर्मूला जो हमें लर्न हो चुका है, क्या है अभी नहीं हुआ तो अब कर लेते हैं, क्या था f(x0) था, फिर क्या था दैट इज यहाँ पे हमारे पास डेल आएगा, कौन सा f(x0), क्योंकि यहाँ 1 है तो एक ही ब्रैकेट आएगी x - x0, आगे आ जाओ, फिर क्या था 2 वाला था, क्या चीज f(x0), यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 ब्रैकेट आएंगी x - x0 x - x1, क्योंकि यहाँ 2 है। कहाँ तक फॉर्मूला लिखना है 3 तक, क्योंकि 4 में तो 0 है, मुझे 3 तक फॉर्मूला चाहिए, तो प्लस x - x0 x - x1 x - x2 क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज del 3 f(x0), ये मेरा क्या है, दैट इज फॉर्मूला बन गया है, ये हमारा किसका, न्यूटन डिवाइडेड का। अब मुझे सारी वैल्यूज अगर पुट करनी है आज, बाकी काम कैलकुलेटर नहीं करना है। f(x0), x0 कौन होता है, जो सबसे पहले वाला मेंबर होता है टेबल का, जो सबसे पहले x वाली वैल्यू होती है, ये x0, ये x1 x2 x3 x4 x5, तो मुझे x0 की टेंशन नहीं है, जहां जहां वैल्यू है x0 x1 ये सारे मैं डाल दूंगी। यहाँ आगे देखो ध्यान से, f(x0) del f(x0) ये वैल्यूज कहां से मिलेंगी, ये वाले टेबल से मिलेंगी, जहां जहां सिंपल x0 है डालते जाओगे, x - x0 का मतलब क्या होगा, x माइनस दैट इज 4, जहां जहां x0 है 4 डालती जाऊंगी। अब मेरे पास है f(x0), ध्यान से समझना, सुपर इजी वे, ध्यान से, ये मेरे पास फॉर्मूला था जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, जहां जहां x0 है मैंने सिंपली क्या डाला, 4 डाल दिया, x1 की जगह x1 की वैल्यू डाली, सारी जगह जहां जहां x0 है मैंने 4 डाल दिया। अब टेबल से वैल्यूज चाहिए, ध्यान से, अब मैंने x0 की जगह क्या डाला 4, मतलब मुझे f(4) चाहिए, मतलब मुझे del ऑफ दैट इज f(4) चाहिए, मुझे f(4) 4 से हर रिलेटेड चीज चाहिए,
जैसे अब याद हो, अगर आपको नहीं याद तो मैं बता रही हूं, जब हम फॉरवर्ड का टेबल भी करते थे, ये जो सारी ऊपर वाली वैल्यूज होती थी ये इस फर्स्ट वाले के लिए ही होती है, किसमें, फॉरवर्ड टेबल में। सिमिलरली न्यूटन डिवाइडेड, ये जो हमारा टेबल है डिफरेंस टेबल वाला, ये सारी वैल्यूज इस ऊपर वाले के लिए ही है, मतलब ये 48 4 के लिए ही है, ये 52 4 के लिए ही है, ये 15 4 के लिए ही है, ये f ऑफ x है ना, मतलब ये f ऑफ 4 है, ये डेल f ऑफ x है ना, तो ये डेल f ऑफ 4 ही है, ये सारे 4 के लिए ही है, ये डेल 2 f ऑफ 4 के लिए ही है, ये ऊपर वाले सारे इस फर्स्ट मेंबर के लिए ही होते हैं। तो ये 4 है तो ये f ऑफ 4 का फ्रेंड है, ये डेल f ऑफ 4 की वैल्यू है, ये डेल 2 f ऑफ 4 की वैल्यू, तो ऊपर वाली सारे 4 के लिए काम करते हैं। तो जहां पे डेल 2 f ऑफ 4 चाहिए होगा मैं 15 लिख दूंगी, यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा 15, ऐसे वैल्यूज पुट करेंगे। आपको डेल 3 f ऑफ 4 चाहिए, 4 क्या है, ऊपर वाला, तो इसके ऊपर वाला ही डेल 3 f ऑफ 4 है। मान लो आपको 3 वाला चाहिए, यही उसका आंसर है। मान लो आपको डेल 2 f ऑफ 4 चाहिए, ऊपर वाला ही आंसर है, क्योंकि 4 ऊपर है, ये सारे 4 के ही फ्रेंड्स हैं। मैं सारी वैल्यूज डालूंगी, एक एक वैल्यू डाली है। देखो डेल f ऑफ 4 मैंने 52 डाला है, देखो था डेल f ऑफ 4 52, ये रहा डेल वाला, इसमें सबसे ऊपर 52, ये डेल f4 की ही वैल्यू है 52। ऐसे सारी वैल्यूज डालोगे, आपने ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, ब्रैकेट्स नहीं खोलनी, यहीं पर रुक जाना है, यहीं पर रुक जाना है। हमें चाहिए था f ऑफ 8, f ऑफ 15, अगर आप ये ब्रैकेट्स खोल दोगे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्यों करना, हमें चाहिए f ऑफ 8, ये मेरा क्या आ चुका है f ऑफ x, पर मुझे f ऑफ 8 चाहिए, तो जहां जहां x है मैं 8 डाल दूंगी, जहां जहां x है मैं 8 डाल दूंगी। अगर मुझे f ऑफ 8 चाहिए, f ऑफ x है ना, f ऑफ 8 चाहिए, जहां जहां x है मैं 8 डाल दूंगी, तो जहां जहां x था मैंने 8 डाल दिया। 8 डालने के बाद मेरा फाइनल आंसर कितना आया, 448। ये हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं ना कैलकुलेटर से, 8 माइनस 4, 4 इंटू 52, 48 प्लस 4 इंटू 52 आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, 448 आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो f ऑफ 15 चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगी, दैट इज जहां जहां x है वहां वहां 15 डाल दूंगी। मेरे पास जहां जहां x था मैंने वहां वहां क्या डाल दिया, 15 डाल दिया, मेरा आंसर आ गया 3150। ये है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। कहीं भी दिक्कत है बताओ, नहीं ना। एक चीज और, अगर वैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न आउट हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन 95 to 97% ऐसा क्वेश्चन ही आएगा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से। बट अगर कई बार क्या होता है, वो पोलिनोमियल पूछ लेते हैं कि आप हमें पोलिनोमियल बताओ कि न्यूटन डिवाइडेड से क्या बन रहा है, तो आपने ये जो f ऑफ x आया था ना, जो हमने ब्रैकेट्स नहीं खोली थी, बस ये ब्रैकेट्स खोल के दिखा देना, x की पावर्स में आंसर आ जाएगा। वो इससे बनने वाला पोलिनोमियल है। इस क्वेश्चन में तो पोलिनोमियल नहीं पूछा, क्या पूछा, f ऑफ 8 निकालो, f ऑफ 15 निकालो। बट कई बार स्पेशली मेंशन होता है कि पोलिनोमियल बताओ क्या आ रहा है, तो हमने तो ब्रैकेट्स नहीं खोली थी क्योंकि क्वेश्चन में पोलिनोमियल नहीं पूछा था। बट अगर न्यूटन के क्वेश्चन में आपसे पोलिनोमियल पूछा जा रहा है तो आपने ये ब्रैकेट्स खोलनी है, और इन ब्रैकेट्स को खोलने के बाद एक x में पोलिनोमियल आएगा, इसकी बात कर रही हूँ, इसको खोलना है, जो मैं अभी डाला ना बॉक्स में, इसको ही वैल्यू डालने से पहले इन ब्रैकेट्स को आप खोल के एक x में आंसर आएगा, वही आपका आंसर होगा पोलिनोमियल का। अदरवाइज कोई पोलिनोमियल नहीं पूछा तो आप ऐसे ही क्वेश्चन करोगे। क्लियर है? चले आगे। इसी के साथ हमारा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला खत्म होता है। मैंने न्यूमेरिकल मेथड्स के सारे मेथड्स एक एक करके ऐसे ही आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, आप वो अच्छे से देख सकते हो। प्लस मैंने पूरी एक क्लास में भी ये सारे मेथड्स करवाए हुए न्यूमेरिकल मेथड्स के वन शॉट, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप एक साथ भी सारे मेथड्स विद फॉर्मूलाज रिवाइज कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल which is Dream Maths. Thank you so much for watching.